जो सुदर्शन चैनल के संपादक हैं सुरेश चौहान, वो खांटी आरएसएस के कैडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है गलत जो है कि न्यूज़ प्रसारित करने का षड्यंत्र करते हैं। यादव और यहूदी को एक बताने का जो कुत्सित मानसिकता का परिचय सुदर्शन चैनल के संपादक ने जो है बिना आधार का जो बयान जारी किया गया है, मैं इन पर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सुदर्शन न्यूज़ के संपादक हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने एक बयान दिया है कि यादव ही यहूदी होते हैं और उन्होंने उनमें जो कॉमन चीज़ें गिनाई हैं कि यादव और यहूदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ही होता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि यादवों वाले जो यहूदियों में जो पाया जाता है कि जब तक वो आखिरी जीत तक वो लड़ते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। इसी पे हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं लोटाराम निषाद जी। एक विवादित बयान है, इस पे यादवों की तरह तरह की टिप्पणी आ रही है कि ये और उस पलटवार भी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि जो उन्होंने कहा है कि यादव यहूदी होते हैं, यहूदियों से उनकी तुलना कर दी है? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जो सुदर्शन चैनल के संपादक हैं सुरेश चौहान, वो खांटी आरएसएस के कैडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है गलत जो है कि न्यूज़ प्रसारित करने का षड्यंत्र करते हैं। और जिस तरह का उनका बयान मैं भी देखा हूं कि जो यादव यहूदी हैं इजराइल वाले, वही जो है हमारे यहाँ के यादव हैं और यादव और यहूदी शब्द में काफ़ी कुछ मिलता जुलता चीज़ है। ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर, क्या यादव समाज को या आतंकवादी के चरित्र का दिखाना चाहते हैं क्या? यह कुल मिलाकर के यादव को बदनाम करने का, इनका चरित्र हनन करने का यह सुदर्शन चैनल के संपादक ने जो है बिना आधार का जो बयान जारी किया गया है, मैं इन पर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। और क्योंकि किसी जाति को, किसी वर्ग को इस तरह से जो है कि लांछित करना जो है कि यह बिल्कुल असंवैधानिक है। और मैं तो सुरेश चौहान से इसका साक्ष्य मांगूंगा, प्रमाण मांगूंगा कि यहूदी कैसे यादव हैं, यादव कैसे यहूदी हैं। अगर नहीं देते हैं तो इनके ऊपर मानहानि का हम दावा। उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है, इसी शब्दों पे कहते हैं कि यहूदी और यादव जो शब्द का अर्थ है वो एक ही है। और दूसरा, यहूदियों में जो पाया जाता है, यहूदी भी लड़ते ही रहते हैं तब तक जब तक वो आखिरी जीत तक वो हार नहीं मानते। और यादवों में भी यही पाया जाता है कि वो आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो इसीलिए उनको इस तरह बहुत जातियों का जो है कि आपस में तालमेल होता है। अरे भाई, हम यहाँ के निषाद हैं, उत्तर प्रदेश के, चाहे बिहार के निषाद हैं। हम लोग मछली पालने का, मछली मारने का काम करते हैं। और जो पश्चिम बंगाल के चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय होते हैं, वह ब्राह्मण जो है भी मछली पालने का काम करते हैं, मछली खाने। और निषादों से यादव से कहीं ज़्यादा मछली खाने का काम करते हैं। तो क्या यह कोई मतलब है? क्या निषाद और ब्राह्मण एक हो गए? या कुल मिलाकर देखिए, यहूदी जो होता है, जो हमारे यहाँ का अगर नस्ली विश्लेषण किया जाए, जो मानव समाज के नस्लें हैं, तो जो यहूदी हैं और जो उनकी पूजा पद्धति है यहूदी का, पारसी का, यहाँ के जो ब्राह्मण जो हमारे यहाँ का समाज है, उनसे जो है कि उनकी संस्कृति का काफ़ी मिलता जुलता रूप है। और तमाम वैज्ञानिकों ने, राखी गढ़ी का भी जो है, आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खुदाई का जो करते हैं, तो जो यादव है वह यहाँ का मूल बासिंदा है, मूल निवासी है। और निश्चित रूप से बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत बड़े ब्राह्मण समाज के नेता थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज तो मध्य एशिया से चल करके आए हैं, ध्रुव प्रदेश से चल करके आए हैं। और केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बोलगा से गंगा तक जो किताब लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे पूर्वज बोलगा नदी, जो यूरेशिया में पाई जाती है, बोलगा नदी से चलते चलते भारत में आए हैं। और यहाँ आकर के देखिए, समय समय हूड़ हो, चाहे यवन हो, कभी गोरी वंश हो, कभी लोधी वंश हो, कभी गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, ये तमाम मुस्लिम जो है कि शासक यहाँ पर आए। और बाद में आप देखेंगे कि मुग़ल आए, मुग़ल के बाद जो है कि अंग्रेज आकर के अपना उपनिवेश यहाँ पर स्थापित करें। और जो भी बाहरी कोई भी आता है, किसी देश में जाता है, तो अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ में लेकर के जाता है। अगर लोटाराम निषाद कुर्ता पैजामा पहनता है, हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये सभ्यता, तो मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा, चाहे गुजरात में जाऊंगा, चाहे रूस, अमेरिका, जर्मनी में जाऊंगा, तो मैं एकाएक अपना लिबास और खान पान, बोल भाषा नहीं बदल दूंगा।
वह मेरी संस्कृति का एक अभिन्न अंग ये है। हमारे वही है जो समाज में बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, ढोंग है, पाखंड है, उसको जो दूर करने का काम करता है वही ब्राह्मण होता है। और यादव शब्द देखिए अहिर शब्द से बना है। अहि माने होता है सांप और र उसमें जुड़ जाता है प्रत्यय के उपसर्ग के प्रत्यय के रूप में, तो अहिर शब्द हो जाता है, यानी नाग को नाथने वाला, नाग नथैया करने वाला। और एक होता है अहि माने बाधा, अहि माने दुश्मन होता है, और र अगर उसमें जुड़ जाता है तो अहिर हो जाता है, यानी दुश्मनों का दमन करने वाला। और यादव शब्द का जो अर्थ होता है, यादव माने होता है यातना से मुक्ति दिलाने वाला और दमनकारियों का दमन करने वाला, और वह का मतलब होता है वक्त पर आने वाला। हमारे यहाँ कुछ जातिवादी, सुरेश चौहान जैसे जातिवादी हैं, वो कहते हैं कि अहिर मितैया तब करे जब कुल मित मर जाए। इसका वो अर्थ का अनर्थ करते हैं कि अहिर कभी किसी का मित्र हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई मित्र किसी व्यक्ति को वक्त पर साथ न दे, उसके मुसीबत में उसकी मदद न करे, तो और वह व्यक्ति, थका हारा व्यक्ति अगर अहिर के पास जाता है, यादव समाज के पास जाता है, तो यादव समाज निश्चित रूप से उसका तन से, मन से, धन से, लाठी से, डंडा से उसकी रक्षा करने का काम करता है। और कुल मिलाकर के यह यादव समाज को बदनाम करने के लिए आरएसएस और भाजपा के इशारे पर जो है सुरेश चौहान, जो सुदर्शन चैनल का संपादक है, बेबुनियाद रूप से यादव और यहूदी को एक बताने का जो कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया। ऐसा इतिहास में ऐसा कुछ है पाया, मतलब कहीं भी ऐसी चर्चा है कि जो यहूदियों और यादवों के जो रहन सहन हो या उनके अंदर जो है जैसे लड़ने की या भिड़ने की क्षमता, वो सेम है क्या? मैंने तो बताया, क्या बताया, क्या लड़ने की जिसमें क्षमता होगी तो यादव में लड़ने की क्षमता है? तो ये क्या यादव आतंकवादी होता है क्या? वो जो यहूदियों को जिस रूप में दिखाने का प्रयास किया है सुरेश चौहान ने, वह आतंकवादी घोषित करने का षड्यंत्र किया, देशद्रोही घोषित करने का षड्यंत्र किया है। और यादव के चाल चरित्र में से और यहूदी के चाल चरित्र से कोई दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं। लड़ना तो लौटर राम भी वक्त आ जाएगा तो लड़ेगा। जब फूलन देवी क्या नहीं लड़ी क्या? जब जोर जुल्म और अत्याचार हुआ तो फूलन देवी ने पेड़ पर लटक करके आत्महत्या करना, आग लगा कर जल के मरना उचित नहीं समझा, बल्कि बलात्कारियों को, सामंतियों को जो है रणचंडी बन करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया। तो यादव समाज में लड़ने की क्षमता है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यादव समाज लड़ता है, न कि यादव अपने लिए लड़ता है। और देश की शांति व्यवस्था में देश की एकता और अखंडता को बदनाम करने के लिए यादव समाज का व्यक्ति नहीं लड़ता है। तो लौटन राम निषाद जी थे, अपनी बात कह रहे थे। अब आप इस पूरी प्रक्रिया पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।